99% स्टूडेंट्स को, इवन एजेंट्स को नहीं पता है कि यूके का पोस्ट स्टडी वर्क जो आपको स्टडी के बाद मिलता है वो आपके पीआर के लिए कंसिडर नहीं होता है। जी हाँ, ये बात सच है और बहुत से लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं है। इस वीडियो में यूके के रिगार्डिंग कुछ ऐसे फैक्ट आपको बताने जा रहा हूं, ना तो वो आपको कहीं वेब पे मिलेंगे, ना ही किसी आर्टिकल में मिलेंगे, ना ही कोई आज तक आपको किसी ने उन चीजों के बारे में बताया होगा। तो यूके के अगर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई किया हुआ, इवन के यूके में अगर स्टडी भी कर रहे हैं तो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर जो मैंने चीजें बताई हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने यूके में लॉन्ग टर्म स्टे करना है या वहां का पीआर जिसको आईएलआर भी बोलते हैं वो अप्लाई करना है। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। 99% लोग इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। इसमें मैं आपको 3-4 चीजें ऐसी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हैं आपकी जर्नी के लिए। कोई भी स्टूडेंट यूके इसलिए जाता है या किसी भी कंट्री में इसलिए जाता है ताकि वो वहां पर जाके काम कर सके, अच्छी स्टडी कर सके और सेटल हो सके अगर पॉसिबिलिटी है तो। यूके में जाने वाले कोई अलग से नहीं है, उनकी भी यही जो है वो गोल होता है। लेकिन आमतौर पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन होने के ना कारण 80% स्टूडेंट्स को यूके से वापस लौटना पड़ता है। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कौन सी वो चीजें हैं जिनका आपने ख्याल रखना। तो इसमें मैं आपको पोस्ट स्टडी वर्क के रिगार्डिंग कुछ ऐसे टिप देने जा रहा हूं जो आपको लॉन्ग टर्म स्टे में हेल्प कर सकते हैं और आपको यूके का आईएलआर यानी कि पीआर भी दिला सकते हैं। सबसे पहले डिग्री वो चूज कीजिए जो इन डिमांड है, क्योंकि अगर इन डिमांड के दूसरे वाली आपने डिग्री चूज कर ली तो पहली बात तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क के दौरान काम नहीं मिलेगा। अगर काम मिल भी गया तो वो ऐसा काम नहीं होगा जिसकी वहां पे रिक्वायरमेंट है, जिससे आप स्किल्ड वर्कर वीजा जो कि मैंडेटरी है, अगर यूके में आपने लॉन्ग टर्म स्टे करना है जहां वहां का पीआर लेना है तो आपका पीएसडब्ल्यू जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। डिग्रीज स्टेम वाले हो गए, डेटा साइंस हो गया, एआई हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंजीनियरिंग के जितने ट्रेड हो गए, तो ये वो डिग्रीज हैं या कोर्सेज हैं जो इन डिमांड हैं यूके में। अगर आप इनमें से कोई डिग्री करते हैं तो आगे चल के ना तो आपको कोई वर्क की दिक्कत आने वाली है और ना ही आपको आगे चल के लॉन्ग स्टे या आईएलआर की कोई दिक्कत आने वाली है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट, जैसे कि मैंने कहा 99% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि जब हमें वहाँ पे पोस्ट स्टडी वर्क मिलना है तो उस पोस्ट स्टडी वर्क में हमारी एक सर्टन सैलरी होनी चाहिए। जो भी हम जॉब करेंगे उसमें अगर वो सैलरी थ्रेशोल्ड हम मीट नहीं करते हैं, उतनी सैलरी नहीं होती है, तो आगे हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। यानी कि अगर कोई मास्टर्स के लिए जाता है, उसकी 1.5 साल की मास्टर्स हो गई, 2 साल का वर्क परमिट हो गया, यानी कि 3.5 साल लगाने के बाद उसे वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सैलरी थ्रेशोल्ड वो जो है अचीव कर लेता है तो वो अपने पीएसडब्ल्यू को कन्वर्ट कर सकता है स्किल्ड वर्कर वीजा में। स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट करके 5 साल का जो वीजा है वो और ले सकता है, जिसकी वजह से उसका पीआर पॉसिबल हो सकता है। अब थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड है 38,700 पाउंड पर ईयर आपकी जो है वो होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा है तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, आप ऐसी डिग्री, डिप्लोमा या ऐसा ऑक्यूपेशन जो हाईली इन डिमांड है वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो थ्रेशोल्ड है वो 30,000 के अराउंड है। और इसमें जो ज़्यादातर मैंने आपको बोला, जैसे कि आईटी वाले हो गए, इंजीनियरिंग वाले हो गए, जैसा कि हेल्थ केयर वाले हो गए, तो ये सारे के सारे इनकी थ्रेशोल्ड इतनी नहीं है। इनकी थ्रेशोल्ड जो है वो 30,960 है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फर्क है। अगर 1 साल की आपकी सैलरी इस फील्ड की इतनी है तो आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल सकता है, 5 साल तक आप और स्टे वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा, किसी ने भी कोई फ्रीलांसिंग नहीं करनी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग का जो भी आप पोस्ट स्टडी वर्क के दौरान काम करते हैं वो कंसिडर स्किल्ड वर्कर वीजा में नहीं होता है। तो इस चीज से आपने बचना है। इसमें मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि आप
जब आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें कि स्टडी के दौरान जो आपको वर्किंग आवर मिलते हैं, जो आपको वर्किंग राइट्स मिलते हैं 20 आवर्स पर वीक, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं ऐसा एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए। तो कोई ऐसी आप कंपनी ढूंढिए जिसमें आपको वो एक्सपीरियंस मिल सके जो हाईली इन डिमांड है, ताकि जब आप अपने वर्क परमिट पे जाएं तो उसमें फुल टाइम जॉब कर सकें और वो फुल टाइम आपको आगे जो है वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर सके। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद जब आपका ऐसी आपको कोई जॉब मिल गई, आपका उसमें एक्सपीरियंस हो गया, तो पोस्ट स्टडी वर्क के दौरान आपने उसी जॉब में आगे चल के कंटिन्यू करना है, ताकि आपका सैलरी थ्रेशोल्ड भी अचीव हो सके और आप हाईली डिमांड इंडस्ट्री में जो है अपना एक्सपीरियंस ले सके। अगर ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो 101% श्योर है कि आपको आपका जो PSW है वो आगे चल के वर्क वीज़ा में, स्किल्ड वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको 5 साल की और स्टे मिल जाएगी। जब आपको 5 साल की स्टे मिल जाती है तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ILR के लिए, जिसको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन कहते हैं, जिसको यूके का PR कहते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यूके में PR नहीं हो सकता है। 101% हो सकता है, लेकिन जो मैंने यहां पे आपको चीजें बताई हैं, अगर आपको उनको करते हैं, इसी तरीके से करते हैं, तभी आपको वहां का PR मिल सकता है। अदरवाइज आपको अपनी स्टडी के बाद, अपने पोस्ट स्टडी वर्क पूरा करने के बाद अपने कंट्री में लौटना पड़ सकता है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लौटना पड़ता है। तो ये वो प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसा मैंने बताया, आपको किसी भी वेबसाइट या किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूके में जाना चाहते हैं या यूके में बैठे हैं, जिनको ये नहीं पता है कि आगे चल के जो आज वो डिसीजन लेते हैं उनका आगे चल के लॉन्ग स्टे में और PR में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।